Hello everyone, I am Niharika John Mehra and welcome to this video. Welcome to Unacademy Bankers Hub. For those who don't know me, I teach English for bank exams on the platform of Unacademy. और यहाँ पर इंग्लिश को लेकर आपका क्या शेड्यूल हो सकता है, एक वीकली फॉर्मेट, एक वीकली प्लान आपके लिए मैं लेकर आई हूँ. आई होप दिस विल हेल्प सो मेनी ऑफ यू आउट देयर जो कि स्ट्रगल करते हैं चीज़ों को बैलेंस करने में, मैनेज करने में. दिस इज समथिंग जो आपको ऑर्गेनाइज रखेगा. सो येस, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर डिटेल्स कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. आई विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ बिगनर्स एंड those who are non-beginners. अभी टाइम हो चुका है तो आप लोग कैसे शेड्यूल कर सकते हैं अपना वीक. बट बिफोर गोइंग अहेड, मेक श्योर यू hit that bell icon, press subscribe button ताकि आपको जब भी यहाँ एक नया वीडियो आता है अपडेट्स मिलते रहें. Let's start. So first thing I want to talk about beginners के लिए क्या हो सकता है. See guys, beginners के लिए you need to understand कि आप एकदम से jump नहीं कर सकते बहुत ऐसी चीज़ों में जिसके लिए आपका थोड़ा तो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेंस की प्रिपरेशन अभी मत करो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मेंस की होती हैं और वो एक समय होता है कि हम उसको कब कर रहे हैं. आप पहले से स्टार्टिंग से ही मेंस को ध्यान में रखते हुए पैरेलली उसकी प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन बनाते हो एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर. बट आई विल टेल यू कि ये रूट पर आप अगर वर्क कर सको, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. और आप हमेशा बिगनर तो रहोगे नहीं. आफ्टर कपल ऑफ वीक्स, मे बी 3 वीक्स 4 वीक्स, अब आप बिगनर नहीं रह जाओगे. सो फॉर दोस्त जिनका अभी अभी ब्रांड न्यू डिसीजन हुआ है ये, यू गाइज नीड टू स्टार्ट डूइंग एडिटोरियल रीडिंग. एडिटोरियल इंग्लिश के अगर एस्पेक्ट से मैं बताऊं, सो आपको एडिटोरियल रीडिंग करनी है एंड आप स्टार्ट कर सकते हो द हिंदू न्यूज़पेपर से. सो अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो इंग्लिश में, आप अभी स्टार्ट ही करा है, आपका वॉक आपने बैंक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की, सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू. प्लान आउट करो वीक एंड स्टार्ट विथ रीडिंग एडिटोरियल. अगर आप न्यूज़पेपर चाहते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है. वोकैबुलरी आपको करनी ही है 10 से 15 डेली. ओके, डोंट ट्राई टू डू 20-25 वर्ड्स, लेकिन 10 से 15 हैं. सो आप 10 से 15 आराम से 10-15 मिनट्स में कर सकते हो. सेंटेंस के थ्रू आप इन वोकैबुलरी को करो. ट्राई टू कनेक्ट दीज वर्ड्स. ऐसे इस प्रकार से आप वोकैबुलरी सीखते हो, उसका कॉन्टेक्स्ट सीखते हो, उसका सेंस सीखते हो. एंड देन आपको ग्रामर करनी भी बहुत ज़रूरी है. अभी मैं आपको थोड़ी देर से प्रैक्टिस के लिए भी बताऊंगी कि क्या क्या इंक्लूड करना है. सो आप ग्रामर का डेली एक टॉपिक ज़रूर उठाओ. सो एक दिन नाउन करा, फिर आप नेक्स्ट डे प्रोनाउन करो, फिर उसके नेक्स्ट डे आप वर्ब करो. वर्ब लेंदी टॉपिक है तो आपको शायद 2 दिन लग सकते हैं, बट यू सी कि ग्रामर का एक पोर्शन होना ज़रूरी है. एक बार ग्रामर हो जाती है ना, देन यू डोंट हैव टू पुट मोर टाइम. फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हो, आप वो ग्रामर का क्रैश कोर्स करते हो मैक्स टू मैक्स इफ इट इज़ गिविंग यू हार्ड टाइम. सो येस, ये 3 चीज़ें आपको डेली करनी है, मंडे से लेकर सैटरडे तक. संडे को क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ. ऑफकोर्स वोकैबुलरी को छोड़कर बाकी दोनों आपको संडे भी कंटिन्यू करना है. आपके पास 2 दिन ऐसे होने चाहिए, लेट्स से वेंसडे थर्सडे, जहाँ पर आप ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब सीख रहे हो. ये आपको सीखने होते हैं. और अगर आप उनमें से हो जो कि सुनकर बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो, और इफ़ यू आर द वन जिसको पढ़ा दो तो हम सीख जाते हैं, यू कैन चेक आउट माई स्पेशल क्लासेस जो वेंसडे और थर्सडे को 6 PM पर मैं रखना स्टार्ट करूँगी. एक क्लास हो चुकी है, सो आई एम गोना कंटिन्यू वेंसडे थर्सडे 6 to 6:30. और आप मेरी प्रोफाइल पर देख सकते हो इन क्लासेस के लिंक. मेरी प्रोफाइल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. ओके, सो गाइज वेंसडे थर्सडे या फिर कहीं से भी आप कर रहे हो, कीप दीज 2 days एंड इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग 10 idioms, 10 phrasal words मिनिमम. आफ्टर दिस संडे को, अब संडे को एडिटोरियल रीडिंग तो करनी है, उसके लिए तो कोई बहाना नहीं चाहिए. यू रीड एज मच एज यू कैन. ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा टाइम है तो करके बैठ गए. यू कैन जस्ट रीड वट एवर यू फाइंड अराउंड यू, लाइक एन आर्टिकल, अ मैगजीन, अ शॉर्ट आर्टिकल, किसी न्यूज़ की हेडलाइंस, दे ऑल्सो काउंट. सो वो चीज़ आप
करो, प्रैक्टिस में लेकर आओ और वो डेली की है. एंड संडे यू कीप फॉर वोकैब रिविजन. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जो हफ्ते भर में वोकैबलरी सीखी है, मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग दोज वर्ड्स. उसको मंथली बेसिस पर छोड़ोगे तो नहीं हो पाएगा. इट विल बी टू मच फॉर यू. एंड अगर आप डेली अल्टरनेट डे करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी करोगे. यू वॉन्ट अंडरस्टैंड कितने वर्ड्स याद हैं कितने नहीं है. सो बेस्ट इज वीकली रिविजन. एंड लेट्स डिसाइड कि हम संडे को वीकली रिविजन करेंगे वो कैप का जो हमने 5 दिन 6 दिन हफ्ते के सीखी हैं. सो दिस इज फॉर बिगिनर्स. नाउ द सेम थिंग, अभी मैं प्रैक्टिस पर आती हूँ कि प्रैक्टिस में क्या क्या करना है. ये तो आपको लर्न या फिर समझना वाला जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है. सो फॉर दोज हु आर नॉन बिगनर्स, आपको टाइम हो चुका है, एटलीस्ट 25-30 डेज हो चुके हैं. आपको एडिटोरियल रीडिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. बट हाँ, अब आप न्यूज़पेपर चेंज कर सकते हो. द हिंदू एडिटोरियल या फिर आप द इंडियन एक्सप्रेस भी उसका एडिटोरियल भी ले सकते हो. द हिंदू में 2 एडिटोरियल आते हैं. 3 to 4 एडिटोरियल्स यू गेट व्हेन यू गो अहेड विथ द इंडियन एक्सप्रेस. वोकैबलरी आपको भी 10 से 15 करनी है, क्योंकि वोकैबलरी इज समथिंग जो 100 वर्ड कर लिए, 1000 वर्ड कर लिए, उसमें ही हो जाएगा. वी कैन नॉट से. सो आप अपनी वोकैबलरी का लेवल बढ़ाते जाओ. जो वर्ड्स हो चुके हैं जस्ट पुट देम असाइड एंड न्यू वर्ड्स, थोड़े से मेंस लेवल की वोकैबलरी आप टारगेट करिए, एडवांस लेवल की वोकैबलरी टारगेट करिए. और आप भी पेस 10 to 15 वर्ड्स का रखो, ताकि जितने करें हम सॉलिड करें. Now, instead of doing grammar, क्योंकि आपकी grammar around 30 to 40 days में complete हो जाती है. So now you switch to mains level question. Now ये ऐसे questions होते हैं जो कि पढ़कर समझकर आंसर देना होता है. इंग्लिश में पढ़ो समझो आंसर दो, मैक्सिमम ऐसे ही जाते हैं. So आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, या आई वुड से 50% जो क्वेश्चंस आपके होते हैं आपने समझ लिए ना, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे. और मेंस में भी तो हमें इंग्लिश बहुत हेल्प करता है टू क्लियर कट ऑफ. सो अब आप इसको रिप्लेस करेंगे मेंस लेवल क्वेश्चन से. ये अगेन आपको थ्रू आउट द वीक करना है. वोकैबलरी आप करोगे मंडे टू सैटरडे और फ्राइडे, एंड आप संडे को उसका रिविजन करोगे. इवन फॉर यू गाइज हु आर नॉन बिगनर्स, आपको वेंसडे थर्सडे 2 दिन इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स करना ही है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है हम ऐसे यूज़ नहीं कर पाते. एवरीडे लाइफ में कितने इडियम्स यूज़ करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स करेंगे. सो यू नीड रिविजन, यू नीड टू गो थ्रू देम अगेन. अगर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं अ गुड नंबर, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड, देन आप वापस से उनका रिविजन करो, या तो आप नए सीख कर खुद उनका यूज़ करो. नाउ लेट्स कम टू प्रैक्टिस कि मंडे टू संडे आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए. सो येस, डेली प्रैक्टिस. मंडे टू संडे एक चीज़ जो है, एक्चुअली सैटरडे एक चीज़ जो है वो है आरसी का करना. ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप आरसी में आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, आप उसमें प्रोफिशिएंट हो गए, एफिशिएंसी अच्छे से लेकर आ गए, आपका आधा बैटल यहाँ पर जीत चुके होते हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ मंडे. मंडे को आप एक आरसी करोगे और वो कैप बेस्ड क्वेश्चन करोगे, जो कि हो सकते हैं फिलअप्स जो होते हैं, सिंगल हो गया, डबल ब्लैंक हो गया, या फिर वर्ड यूजेज हो गया. ओके, तो आप जो सिंगल क्वेश्चन है वो कैप बेस, वो आप मंडे को करोगे. ओके, देन ट्यूसडे एक आरसी लगाना ही लगाना है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है और ग्रामर बेस करो. सो ग्रामर बेस में आप एरर डिटेक्शन ट्यूसडे को करेंगे. एटलीस्ट एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिएगा, सॉल्व करेगा. 5 क्वेश्चन करके बैठ गए ऐसा नहीं. अगर आप हमारे प्लस कोर्सेज में आते हो एंड यू आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग ओवर देयर, वेल एंड गुड. सो वहाँ पे आपका अलग ही शेड्यूल चलता है. बट इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, जब तक आप प्लस नहीं ले लेते तब तक आप ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस तो कोशिश करो बनाने की. ओके, सो ग्रामर बेस आपको करना है. Now even those जो कि non beginners हैं, this is something common for both of the categories, कि आपको grammar based question भी लगाने की ज़रूरत होती है. आपका लेवल अलग हो जाएगा. Of course, अब आप थोड़े दूसरे लेवल के grammar based question करेंगे. if you have already covered single errors और छोटे छोटे errors वाले base question आपके हो चुके हैं. So let's keep Tuesday for error detection.
अब आपको वेंसडे को करने हैं 2 आरसीज। हम अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आरसी करेंगे क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस वेडनेसडे के लिए रख रहे हैं। पैराजंबल्स करो। अगर आप बिगनर हो तो आपको 4 पैराजंबल में ही बहुत टाइम लग जाएगा, बट इफ़ यू आर समवन जिसको टाइम हो चुका है तो आप 6 से 8 पैराजंबल्स भी लगा सकते हो। सो कीप दिस वेंसडे फॉर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी समझ कर करने वाले क्वेश्चंस की। थर्सडे को यू नीड टू गो अहेड विथ अगेन 1 RC एंड vocab बेस। अभी थर्सडे वाला vocab बेस आपको क्लोज द टेस्ट जो कि पैराग्राफ में फिलअप्स होते हैं उस पर रखना है। फॉर दोस्त जो कि एक लेवल अप की तैयारी कर रहे हैं, नॉन बिगनर है, आपको यहाँ पर vocab बेस में क्लोज टेस्ट के बजाय पैराग्राफ फिलर्स भी करने होंगे। क्लोज टेस्ट भी करो और पैराग्राफ फिलर्स भी आप यहाँ पर करेंगे जो पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है। Then on Friday again 1 RC ग्रामर बेस। सो फ्राइडे को जो ग्रामर बेस है सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। एंड यू कीप सैटरडे जहाँ पर एक आरसी तो करना ही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है आरसी, जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो। एंड मिसलेनियस आपको क्वेश्चंस करने। मिसलेनियस क्या हो गए? मैच द कॉलम हो गया, राइट। उसके अलावा कुछ स्टार्टर्स कनेक्टर्स के क्वेश्चंस हो गए। सो वटेवर जो कि थोड़े मिले जुले होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर का मिक्सचर, वो कैप का इसका मिक्सचर। सो आप मिसलेनियस क्वेश्चन, मैच द कॉलम एंड स्टार्टर्स स्पेशली कनेक्टर्स, आप ये सैटरडे को करेंगे। प्लस एक मॉक दोगे, ये मिनी मॉक भी हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, पर एक मॉक आपको देना है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री मॉक्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हो तो आपको और ज़्यादा मॉक्स मिलते हैं, सो चेक इट आउट। सो एक मॉक आपका यहाँ हो गया। एंड संडे को लेट इट बी अ डे जहाँ पर आप मॉक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हो इनफैक्ट। सो 2 मॉक्स लगाओ, कोशिश करो। अब आपका लेवल आपको पता है तो उस हिसाब के लगाना। इफ़ यू आर अ बिगिनर देन प्री लेवल का लगाओ, एंड इफ़ यू आर समवन जिसने अगेन 1.5 मंथ कर चुके हो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन, सो आप मेंस लेवल के भी लगा सकते हो, या एक प्री एक मेंस लगा लो। सो आप ये 2 मॉक्स बिल्कुल दीजिए एंड उनका एनालिसिस में भी आप टाइम इन्वेस्ट करोगे। दिस इज टाइम इन्वेस्टमेंट। सो यस गाइस, ये एक डेली प्रैक्टिस का शेड्यूल है। इस वीक ट्राई कर देखो एंड देन आफ्टर अ वीक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कितना इससे हेल्प हुआ है। एक डायरेक्शन आई होप ज़रूर मिल गया होगा आप लोगों को। सो यस, दैट्स इट। यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। वंस अगेन मेक श्योर टू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं करा है। वी हैव सो मेनी कोर्सेज ऑन अनअकैडमी प्लस, डू चेक देम आउट एज वेल। अगर मेरे कोर्स की बात करें तो मेरे कोर्सेज अभी ऑनगोइंग भी हैं एंड सून 13 जुलाई से एक नया कोर्स भी आने वाला है। फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। विल बी सीइंग यू लेटर। टेक केयर, बाय बाय।